निकल चलाएगी तू? सईद क्या कर रहे हो? सईद अंदर चल। मेरे घर के मामलात में दखल देना छोड़ दो अस्मत। तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा इस घर से और इन बच्चों से तब तक ताल्लुक रहेगा जब तक इन मजलूमों पर जुल्म होगा। कहाँ है आपकी लाडली? मेरा ख्याल है अंदर छुपी बैठी होगी। हाँ, मैंने उसे कहा है कि अंदर बैठ ताकि तुम आराम से सुकून से नाश्ता कर लो। मेरा सुकून बर्बाद करके अब कौन सा उसने मुझे सुकून देना? पूरी रात अस्मत के जुमले अंगारे बनकर मेरे वजूद को झुलसाते रहे। जुर्रत देखें उसकी, पुलिस की धमकी दे रही थी। सुबह सुबह किन बातों को लेकर बैठ गया? आराम से नाश्ता कर ले। अगर बाप बेटी पर हाथ उठा ले तो क्या पुलिस आएगी घर में? अकल को सलाम है उसकी। वो तो खैर गुस्से में कह गई, लेकिन जो इस घर के हालात है ना, तो आ जाएगी तुझे नकेल डालने के लिए पुलिस। मुझे नकील डालने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है अम्मा। पूछता हूं अभी आपकी लाडली से जाके, क्या क्या कहानियां सुनाती फिरती है स्कूल में ये? क्या कहानियां सुनाती रहती हो तुम अपने स्कूल में? जरा से भी अकल नहीं है तुम्हें कि घर की बातें उस्तानियों से नहीं करते? पापा, मैंने तो मैम को कुछ नहीं कहा। बकवास बंद करो। किसी को तो बताया ना तुमने, जो तुम्हारी उस्तानी हिमायती बनकर अस्मत के पास पहुंच गई है? सईद, जो होना था हो गया, अब बस कर दो इस बात को। ऐसे तो मैं भी बस नहीं करूंगा अम्मा। कोई दूसरा होता कौन है हमारे घर के मामलात में बोलने वाला? अगर नहीं रोकूंगा ना तो यही लोग हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारे लिए खड़ा था। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। खालू ने तुम्हें कल बहुत मारा, मुझे तो रात में पता चला। शहजाद भाई, ये तो है ही इसी काबिल। शानी, तुम चुप करो, बहुत बदतमीज हो गए हो। ऐसे नहीं बोलते शानी। शहजाद भाई, ये बहुत बदतमीज हो गई है, सबको तंग करती है, बाबा को भी। फिर वही बात, बहन को ऐसे नहीं कहते। इसे कुछ समझ नहीं आएगी, बस बदतमीजी करनी आती है। ये तो है ही बाबा का चमचा। अच्छा, देर हो रही है, तुम लोग जाओ, मैं वापसी पे आऊंगा। तुमसे लड़ाई करनी है। लड़ाई? किस बात की लड़ाई? वो तो वापसी पे ही बताऊंगा। अभी बता दो ना। देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और हो गई मुलाकात? अपने दिमाग का इलाज करवा यार, कोई अपनी उम्र की ढूंढ ले। कह तो एक आधी का पता मैं दे देता हूँ, वो तो बच्ची है अभी। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वो बेवकूफ, ये घर की लड़कियों से चक्कर नहीं चलाते, शिकायत लग जाती है। शाम को मिलना, देता हूँ मैं तुम्हें किसी का नंबर। मुझे नहीं चाहिए किसी का नंबर। वे यार अमजद, मैं तेरा अली भाई का खाता मुकम्मल कर लूं तो फिर वापसी पर मुझे बच्चों के स्कूल जाना है यार। स्कूल? भाईजान सब खैरियत तो है ना? बस यार, ये स्कूल वाले मुफ्त के खुदाई फौजदार बने हुए हैं। किसी के घर में क्या होता है उन लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई खास बात हो। तकलीफ हुई है उन्हें कि मैं दुआ पर सख्ती क्यों करता हूं। देखिए, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हमारी दुआ बहुत मासूम है, उस पर कोई भी सख्ती करेगा तो बुरा तो लगेगा ना। चाहे वो जो मर्जी गलती करे। दुआ को गलती पे उकसाया गया होगा, वरना हमारी दुआ बहुत समझदार है। जिसने उकसाया है ना, उसी की माँ से बात करने जाना है। शहजाद की माँ से? अरे नहीं नहीं, तो नहीं जानता। अच्छा, खाना लेने मत जाना, मैं स्कूल से वापसी पर खाना लेता हुआ आ जाऊंगा। ठीक है, चल ख्याल रखना। अरे भाईजान, बाइक की चाबी तो लेते जाएं। शानी, तुम यहाँ बैठे हो?
मैं तुम्हें क्लासरूम में ढूंढ रही थी। ब्रेक टाइम के वक्त मैं क्लास में क्या करूंगा? छोड़ो, ये देखो चिप्स का बड़ा वाला पैकेट लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। कभी दुआ ने तुम्हें इतना बड़ा पैकेट दिया है? नहीं तो बाबा लेकर आते हैं, लेकिन उसमें से भी आधे दुआ बाजी खा लेती हैं। शानी तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मुझे कहना, मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ शानी, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारी बहन हूँ, दुआ नहीं। और शानी मुझे एक बात बताओ, घर पे दुआ खुद ही पढ़ती रहती है या तुम्हें भी पढ़ाती है? हर वक्त तो वो खुद ही पढ़ती रहती हैं। हाँ, कभी कभी होमवर्क करवा देती है मुझे। दुआ को पढ़ने मत दिया करो। वो क्यों? वो चाहती है कि हर वक्त पढ़ती रहे और सब उसकी तारीफें करते रहें, फिर सब कहेंगे कि दुआ कितनी लायक है और शानी नालायक। हाँ, खाला और शहजाद भाई भी तो यही कहते हैं कि दुआ तुम बहुत लायक हो। देखा, दुआ चाहती ही नहीं है तुम्हारी कोई तारीफ करे और तुम नालायक रह जाओ। मेरी बात सुनोगे तो दुआ की कोई तारीफ नहीं करेगा। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। गुड बॉय। अब मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। आए प्लीज तशरीफ रखें। मुझे यहाँ के माहौल से सख्त शिकायत। कैसे शिकायत? यहाँ की उस्तानियाँ बच्चों के घर के मामलात में दखल देती हैं। बाकी बच्चों के घर वालों को गवारा होगा, मुझे नहीं। आपका नाम क्या है? सईद अहमद। सईद साहब, मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। देखिए, हमारे स्टाफ को क्या पड़ी है कि वो आपके घरेलू मैटर में दखल अंदाजी करें। तो आप बुलाएं ना मिस शाजिया को, उनके सामने बात हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर है। आपको जो बात करनी है मुझसे करें। यही तो मसला है आप लोगों के साथ, अपने स्टाफ के खिलाफ आप कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करते। आप बात करें, मैं सुन तो रही हूँ आपकी बात। आपकी टीचर मेरे रिश्तेदारों के घर जाकर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है मैडम। सारे ये उन्हें मुझे अपनी टीचर से सिर्फ ये पूछकर बता दें कि उन्हें आखिर मेरे साथ दुश्मनी क्या है। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। और फिर मिस शाजिया क्यों करेंगे ऐसा? हाँ तो बुलाए ना, मैंने कहा ना अभी बुलाए मिस शाजिया को, आपके सामने बात हो जाएगी। ओके। मिस शाजिया को भेजें फौरन। हर घर के 100 राज होते हैं मैडम। पहले तो टीचर को बच्चों के घर के मामलात की टो में रहना ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अगर कहीं से बात पता चल भी जाती है तो तस्वीर का एक रुख देखकर अपनी मर्जी की कहानी नहीं बना लेनी चाहिए। सही साहब, रिलैक्स रहें। मिस शाजिया भी आएंगे और अभी सारी बात क्लियर हो जाएगी। जी मिस शाजिया, प्लीज कम इन। तशरीफ रखें। यस मैम। इन्हें आपसे क्या शिकायत है? पहचान तो लिया होगा आपने, मैं दुआ का बाप हूं। जी जानती हूँ। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि अगर आप अपनी बेटी के भले के लिए उस पर सख्ती करें तो क्या किसी को यह हक पहुंचता है कि वह आपको रोके? जी नहीं, बशर्त ये कि वो सख्ती बच्चे की भलाई के लिए की जा रही। तो ये फैसला करने वाली आप कौन होती हैं कि मेरी बेटी का भला किस बात में? मिस शाजिया, आखिर बात क्या है? मैम, बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी ये बना रहे हैं। आप मेरे रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें मेरे खिलाफ वरगला रही हैं, उकसा रही हैं उन्हें, और आप कह रही हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। आपने दुआ के खाला के घर जाकर ये नहीं कहा कि मैं दुआ पर जुल्म करता हूं। सईद साहब, ये जुल्म ही है। एक छोटी सी बच्ची को आपने इस कदर मारा। मतलब आप मान रही हैं ना कि आपने वहां जाकर मेरी जुल्म की दास्तान सुनाई? अब यकीन हो गया आपको प्रिंसिपल साहबा? बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने दुआ के खाला के घर जाके उनको ये बताया कि वो इन्हें समझाएं कि दुआ एक अच्छी बच्ची है। इस तरह बेजा उस पर जुल्म करेंगे तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं बिला वजह अपनी बेटी पर सख्ती करूंगा। देखिए, मेरे बच्चों की मां नहीं है और मैं जानता हूं कि मैं अपने बच्चों को किस तरह पाल रहा हूं। आपकी बेटी ने मेरी बेटी को साइकिल सिखाई,
मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर कल को खुदा न खास्ता दुआ की हड्डी पसली टूट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? माफ कीजिएगा, हड्डी पसली तोड़ने में तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इट्स इनफ मिस शाजिया। सही साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपका काम बच्चों को पढ़ाना है और इसी बात की तनख्वाह मिलती है आपको। बच्चों के घर वालों की उस्तानी मत बने आप। सही साहब, मैंने आपसे कहा ना, मैं वादा करती हूँ आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, अब बताओ, तुमने किस बात पर लड़ाई करनी थी मुझसे? ये कि मैं नाराज हूँ तुमसे। नाराज? क्यों? मैंने क्या किया? तुम मुझसे लड़ती हो ना, इसलिए। नहीं शानी, इस बार तो कोई और वजह है। दुआ आपी, शहजाद भाई आपसे मजाक कर रहे हैं, ये आपसे नाराज थोड़ी ना हो सकते हैं कभी। नहीं सिला, इस बार तो मैं नाराज हूँ सच में। दुआ, तुमने अकेली साइकिल सीख ली, मुझे बताया तक नहीं। अच्छा, तो ये वजह है? जाहिर सी बात है, मैं तो तुम्हें बड़ा बुज़दिल समझता था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। साइकिल चलानी तो मुझे फायजा ने सिखाई थी। तुम सच कह रही हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलती शहजाद। और शानी, ये सच है? तुम मुझे साइकिल चला कर दिखाओ। शहजाद, इस वक्त तुम्हारी साइकिल। हाँ, कोशिश करो। शहजाद, तुम्हारी साइकिल बहुत ऊंची है, मैं किस तरह चलाऊंगी? अरे कोशिश तो करो। ये लो, चल चला। बैग उतार के सिला को दे दो। ले। नहीं शहजाद, ये बहुत ऊंची है ना। नहीं कुछ नहीं होता, बैठो, चलो चलो चलो। ऐसे ऐसे बैठे, देखो। शहजाद कहाँ है भाई? आप खाना शुरू करें, शहजाद भी आ जाएगा। अरे मैं तो घर इसीलिए आया था ताकि मिल बैठ के सब खाएं। गर्मा गर्म की रोटी के चक्कर में तुमने मुझे अकेले बिठा दिया है। फरमान, घर लंच के लिए आ गए हैं तो खाना भी खा लें, जरूरी है ठंडा करके खाएं। और शहजाद का क्या पता कहीं रास्ते में रुक गया तो। वैसे मुझे देख के बहुत खुश होगा वो। कह रहा था आप ऑफिस में लंच मत किया करें, यहाँ घर आके किया करें हमारे साथ। सही तो कहता है भाई, सेहत से ज्यादा तो जरूरी कोई चीज नहीं है ना। अच्छा, तो ये बात तो तुम भी मुझसे कह सकती हो, इसके लिए बच्चे से बुलवाने की जरूरत है? बाबा चले, आपका लाडला भी आ गया। फरमान, फरमान, जितना मैं तुम लोगों के मुंह न लगने का इरादा करता हूं, उतना ही तुम लोग मजबूर कर देते हो मुंह लगने पर। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम लोग मेरी जिंदगी में खैरियत रहने देते हो? जो कहना है जल्दी कहिए, अब जाए यहाँ से। अस्मत, तुम घर तक आ ही गए हो तो खाना खा के ही जाना। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूं, लानत भेजता हूं तुम लोगों पर। खाना खिलाएंगे आप इन्हें? ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनसे बात की जाए। यही तो मैं कहता हूं तुम लोगों से, नहीं हूं मैं इस काबिल। मुझसे और मेरे बच्चों से दूर आ करो तुम लोग। शहजाद, अंदर जाओ तुम। ठहरो। अच्छा हुआ फरमान साहब आप यहीं मुझे मिल गए, वरना यहीं से सीधा मैं तुम्हारे ऑफिस आता। पूछो अपने लाडले से, आखिर चाहता क्या है ये? इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है आपका? मासूम? एक तुम और एक तुम्हारा बेटा मासूम। तमीज से बात करो सईद, इस वक्त तुम मेरे घर पे खड़े हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं। अगर हद पार करोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हद? हद सिखानी है ना, तो अपने इस लाडले को सिखाओ जिस पर जवानी आ रही है।
पट्टियां पढ़ाता है ये मेरी दुआ को। बस, अब एक लफ्ज और कुछ नहीं बोलोगे तुम। मेरे बच्चे की नफरत में तुम इतना खो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बच्ची के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? इतनी अक्ल होती, इतना एहसास होता तो आज इनका घर जन्नत ना होता। मेरे घर को जन्नत से जहन्नुम तुम लोगों ने बनाया है। जब मैंने दुआ को मना किया था कि वो साइकिल नहीं चलाएगी तो तुम लड़ने घर पहुंच गई, और जब मेरी बात ना सुनी तो तुमने अपने बेटे के जरिए फिर से उसे साइकिल चलाने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। मैंने खुद देखा ऐसे कि ये दुआ को साइकिल चलाना सिखा रहा था। इत्तेफाक से मुलाकात हो गई होगी दोनों की, वरना शहजाद को क्या जरूरत है उसे साइकिल सिखाने जाएगा। समझा दो अपने लाडले को कि सड़क पे दुआ से मत मिला करे। बच्चे सईद, बच्चे, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? कजन्स हैं, अगर एक दूसरे से मिल लेंगे तो कौन सा गुनाह कर लेंगे? यही हाल रहा ना तो गुनाह भी कर बैठेंगे, और मैं वो नौबत आने नहीं देना चाहता। समझा दो अपने लाडले को। शहजाद, अंदर जाओ तुम। तो हाल है इस इंसान का, बेटी के हंसने बोलने पर भी गुनाह का वहम होता है इन्हें। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने पूछा तुमसे। सईद अंकल न जाने क्या क्या बोल रहे थे। देखो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इग्नोर करो उसकी बातों को। लेकिन वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा, जिनके सीने में दिल नहीं होता है ना, वो हर किसी से सिर्फ नफरत ही करता है बस। अब ना जाने वो दुआ के साथ क्या कर रहे होंगे। वो दुआ के साथ जो भी सलूक करे, अगर आइंदा तुम उधर गए ना शहजाद, तो मुझसे नरमी की उम्मीद नहीं रखना। क्या हो गया? अब तुम भी सईद की जबान बोलना शुरू हो गई। फरमान, आपने देखा नहीं था वो कैसे जहर उगल रहे थे? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब। अच्छा ना, ठीक है, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ डांट टपट शुरू कर दो। तो इसको भी समझ कहाँ आती है? कितनी दफा इससे कहे कि दुआ के घर नहीं जाया करो, लेकिन नहीं, इसे चैन कहाँ आता उससे मिले बगैर। मैं इसको समझा रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ उससे, नहीं जाएगा ये। सुना तुमने? ठीक। अच्छा सुनो, जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज करो और मुझे खाने की टेबल भी लो, और टाइम भी मेरे पास, मैं बैंक जा रहा हूँ दोबारा। चलो। सॉरी अम्मी। ये अमजद आज पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। इतनी देर हो गई है, मैंने टिफिन कब का बना के रखा हुआ है। दुआ, अरे किन सोचों में गुम हो तुम? क्या कोई होमवर्क नहीं मिला? कोई स्कूल का काम नहीं करना आज? दादो, मुझे लगता है आज दुआ आपी को मार पड़ेगी। क्यों? क्या किया तुमने? दादो, स्कूल से छुट्टी के वक्त अब्बा ने मुझे साइकिल चलाते हुए देख लिया। शहजाद ने मुझे कहा था चलाने को। उफ़ अल्लाह, तुम्हें भी चैन नहीं है? निकाल दो इस साइकिल का ख्याल अपने जहन से। दादो, मैंने मना भी किया था शहजाद को, लेकिन शहजाद को लगा कि मुझे नहीं चलानी आती साइकिल। शहजाद को तो कुछ नहीं कहा तुम्हारे बाप ने? पता नहीं दादो। दादो, अब मुझे दोबारा मारेंगे। कहाँ देखा था सईद ने तुम्हें? स्कूल की तरफ रोड पर। पता नहीं वहां भी जाकर क्या हंगामा किया होगा, इसीलिए अमजद अभी तक नहीं आया। तुम बिला वजह शहजाद पे चीख रही थी। फरमान, वो बदबख्त इंसान कल को मेरे बेटे पे कोई और बहतान लगा देगा तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम ये सोचो कि शहजाद बेचारे को मालूम भी नहीं है कि उस सईद के दिमाग में दुआ और उसको लेके क्या गंदगी छुपी हुई है। अच्छा सुनो, अब इस मैटर पर ज्यादा डिस्कस मत करना उससे। फरमान,
मैं बेबस होके उन बच्चों की मोहब्बत में उनसे उधर मिलने के लिए चली जाती, लेकिन शहजाद के मामले में मैं खुद को बेबस नहीं होने दूंगी। मुझे सख्ती करके भी रोकना पड़ा ना तो रोकूंगी उसे मैं। खाना भी सारा ठंडा हो गया, सालन गरम करके लाती हूँ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है दुआ? मैं ठीक, ये ले। दुआ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। हमारी दुआ बहुत काबिल है, पता है मुझे। अमजद चाचा बहुत गुस्से में हूँ। गुस्से में तो बहुत थे, हमारे स्कूल गए थे, जाते वक्त तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, जब वापस आए तो और ज्यादा गुस्से में थे। अब अल्लाह जाने वहाँ क्या बात हुई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम तो छोटी सी प्यारी सी परी हो। लेकिन अब्बा को तो मैं परी नहीं लगती। लेकिन मुझे तो लगती हो ना। कैसे हो अमजद? अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम सलाम। मैं ठीक। दादो, आपको पता है अमजद चाचा कहते हैं कि मैं बिल्कुल परी जैसी हूँ। ठीक ही तो कहता बेटा, तुम तो रहमत हो। बिल्कुल ठीक कहा दादो आपने, दुआ से ही तो घर की रौनक है। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज दादो। अच्छा खुदा हाफिज। दुआ बेटा, दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके आना। दुआ चाहती ही नहीं है तुम्हारी कोई तारीफ करे और तुम नालायक रह जाओ। मेरी बात सुनोगे तो दुआ की कोई तारीफ नहीं करेगा। शानी मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। मैं क्यों लाऊं, खुद जाके ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ये क्या किया तुमने? नहीं, वापस आओ, वापस आओ। ये क्या किया? ये देखो, ये तुमने क्या किया? मैं दादू से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, याद देखना। बता दो, दादू। सब शानी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। और क्यों ना करें उससे प्यार, वो इंसान नहीं है क्या? दादू, इस घर में जो भी है सब शानी से ही प्यार करते हैं। उसकी वजह से मुझे डांट पड़ती है दादू। आपने भी मुझे उसी की वजह से डांटा। हाँ तो मैंने ठीक किया ना बेटा। तो तुम हर वक्त उस बेचारे के पीछे पड़ी रहोगी, उसे डांटती रहोगी, तो क्या मैं ये बर्दाश्त करती रहूं? दादू, उस बेचारे ने मेरी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। इतनी मुश्किल से किया था मैंने ये अपना काम। तो बेटा इसकी नौबत भी तो तुम खुद ही लेकर आई हो ना। तुम उससे नफरत करोगी तो वो भी तुमसे नफरत करेगा। और ये जो कुछ भी उसने किया है ना, ये नफरत में किया है। दुआ मेरी जान, तुम उससे प्यार करोगी ना तो वो भी तुमसे प्यार करेगा। वो ऐसी तो शिकवा नहीं करता ना कि तुम हर वक्त उससे लड़ती रहती हो। तुम्हारा भाई है वो, छोटा भाई, बहुत मासूम है। उसे अपने करीब लाओ बेटा। दादू, मैं उसको अपना प्यार नहीं दूंगी, ना ही मैं उसको अपने करीब करूंगी। उसने अम्मी की जान ली है। बेटा जान लेने और देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। और उस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि तुम बात क्या कर रही हो। जो भी है, आप उसको कह दें कि मेरी चीजों से दूर रहा करे। तुम बेहद करती हो ना।
मैं तुम्हें कह रही हूँ कि करीब लाओ उसे और तुम हो के दूर भेजे जा रही हो। बेटा जरा 1 मिनट से भी सोचो, अगर आज तुम उस पर हाथ उठाती तो वो यकीनन सईद को बता देता और फिर तुम्हें अंदाजा है ना कि क्या होता। जी जी दादा। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। समझ गई हो ना? जी दादा। मुझे बहुत फिक्र थी इस बात की कि अगर उस आदमी की बात ना सुनी गई तो वो एक हंगामा खड़ा कर देगा। मैम, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि जो बात उनकी बच्ची की भलाई के लिए की जा रही है वो उन्हें इस कदर बुरी लग जाएगी। कभी कभी की गई नेकी ना इसी तरह गले पड़ जाती है। मुझे तो लगता है दुआ की जो खाला है ना, वो इस बात को सही से हैंडल नहीं कर पाई। नहीं मैम, वो बहुत समझदार खातून है। उन्होंने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बात से दुआ के पापा पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं एक बात बहुत नोटिस कर रही हूँ शाज़िया, तुम इस बच्ची दुआ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। यस मैम, आप सही नोटिस कर रही हैं। दुआ बहुत काबिल बच्ची है और उसके अंदर बहुत सलाहियतें हैं, लेकिन उन सलाहियतों को ग्रूम करने वाला कोई नहीं है। आई थिंक उसे यहाँ बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। लेकिन मैम, इस अच्छे माहौल में ये खौफ भी है ना कि अगर दुआ रूबी से आगे बढ़ गई तो रूबी के पापा हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। मुझे एक बात बताएं, क्या किसी तरह ऐसा हो सकता है कि दुआ और रूबी में दोस्ती हो जाए और ये रूबी के फादर नाम की तलवार जो हम पे लटक रही है, बस किसी तरह इससे जान छूट जाए हमारी? मैम, रूबी जो है वो बहुत मगरूर बच्ची है। वजह घर का माहौल और घर से मिलने वाली बेजा फेवर्स हैं। मैं दुआ के बारे में तो कह सकती हूँ कि वो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगी, लेकिन मैं रूबी के लिए श्योर नहीं हूँ। एनीवेज, मुझे ये बताएं, नेक्स्ट वीक जो नात कंपटीशन रखा है उसकी तैयारी कैसी चल रही है? मैम, बहुत अच्छी चल रही है। मैं कल तक आपको लिस्ट फाइनल करके देती हूँ इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, गुड लक। थैंक यू। मम्मा, दुआ से नात तो सुने, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। इसने मुझे भी सुनाई थी नात। दुआ सुनाओ बेटा। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए। दुआ, वाकई आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। आपने कंपटीशन के लिए नाम क्यों नहीं लिखवाया? मैम, मुझे पता नहीं था आपको मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लगेगी। वाकई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगी तो विन भी आप ही करेंगी। थैंक यू मैम, मैं ही विन करूंगी ये कंपटीशन। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ। आप लोग क्लासरूम में जाओ, ठीक है? थैंक यू मैम। रूबी, तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती? मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मैं स्पोर्ट्स में करूँगी पार्टिसिपेट। वैसे भी हमारी क्लास से कोई फाइनलाइज हो गया है। वो कौन है? दुआ। ओह दुआ, चलो नाच सुना अपनी। ये बहुत अच्छी नाच पढ़ती है। मुझे पता है कि ये नाच कंपटीशन में विन करेगी। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए। हाँ भाई, मिलने जा रहा है दुआ से? घर जा रहा हूँ। मिलने तो तू दुआ से ही जा रहा है। अब मुझे देख के इरादा बदल दे तो वो तेरी मर्जी है। ऐसी बात मत करो। ये ना हो कि क्या
बोल क्या करेगा? मैं अपने बाबा को बता दूं और फिर प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दें। तू बहुत ही बुद्धू है। अब हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि हमारे बड़े हमारे मसले हल करें। जब मूड हुआ बता दो, खुद ही 2-2 हाथ कर लेंगे। अच्छा बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? किसी दिन दुआ से हमें भी मिलवा दे, दोस्ती कर ले मेरे साथ, मिलने की जगह भी दिला दिया करूंगा। अब तेरा रंग क्यों उतर जाता है? प्यार करता है दुआ से, खुल के इजहार कर। ये क्या चूहों की तरह डरता रहता है? जग, जी भाईजान। 2 कप चाय तो पकड़ यार। वो बिस्किट भी ले लो। हाँ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा आधा किलो सूजी चाहिए, लेकिन अच्छी वाली। वो दरअसल मेरे दांत में दर्द हो रहा था तो मेरी बेटी मारूफ ने कहा कि आपको मैं हलवा बना देती हूँ सूजी का, दर्द नहीं होगा। जी जी, नरम चीज खाएंगे तो दर्द नहीं होगा। और भी कुछ उसने बेटा चीज़ कही थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा करो, एक पैकेट किशमिश का दे दो और छोटी इलायची का भी। मैं बेटी से पूछ लेती हूँ कि और क्या मंगाया था। जग, जो खाला कह रही ना वो दे दे। जी भाईजान। ये देखो, पता नहीं बैलेंस कहाँ चला जाता है। अच्छा बेटा आप ये दे दो, मैं फिर आकर ले लूँगी, ठीक है? आप मेरे फोन से बात कर लें। खुश रहो, जीते रहो। हेलो मारो। हाँ बेटा, आपने क्या कहा था? छोटी इलायची का पैकेट, किशमिश, सूजी और क्या था? हेलो हेलो मारो, आवाज़ नहीं आ रही। अब बेटा आप इनसे बात कर लो, आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। हेलो जी, बताइए क्या चाहिए आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो माजरत चाहती हूँ, अम्मी ने खामखा में ही तकलीफ दी आपको। नहीं नहीं, आप बताइए मुझे और क्या मंगवाना है आपको? ज़ाफ़रान भिजवा दीजिएगा। आप तो जानते हैं ना, ज़ाफ़रान बिना हलवा बिल्कुल मज़ा नहीं देता। जी जी, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम जी वो एक ज़ाफ़रान का पैकेट भी दे दे। हाँ बेटा, कितने पैसे हुए? आधा किलो सूजी, इलायची, 750 रुपये। आपको खाला पहली बार देखा है यहाँ मोहल्ले में? हाँ बेटा, हम लोग अभी नए किराए पे शिफ्ट हुए हैं। कोई काम और हो तो बता दीजिएगा मुझे। जीते रहो बेटा, तुमने ये बात करके मेरा दिल जीत लिया है। आजकल के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफा आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी नात पढ़ती हो तुम। दादो, अब आपने ना दुआ करनी है कि मुझे ही फर्स्ट पोजीशन मिले। इंशाल्लाह जरूर तुम्हें इनाम मिलेगा। मगर एक बात है बेटा, अगर इनाम ना मिला तो उससे भी बड़ा इनाम है कि महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने का मौका मिला। जी दादो, वैसे ही मुझे नात पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये भी करम होता है बेटा अल्लाह का। लेकिन दुआ आपी, अगर बाबा को पता चला तो वो तो आपको मारेंगे। है क्यों मारेगा? खामखा मारेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा। अच्छा दादू, शानी कहाँ है? अपने खिलौने खोल कर बैठा हुआ है।
मैं देख कर आती हूँ उसे। दादो, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो बाबा मुझे मारेंगे तो नहीं ना? कहाँ चली जाओगी तुम? अस्मत हाला के घर। वो जो साथ वाली आमना बाजी है ना, उन्हीं की तरह दुल्हन बनकर चली जाऊंगी यहाँ से, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। बहुत जल्दी है तुम्हें। दादो, मुझे अब्बा से डर लगता है, वो किसी दिन मुझे मार देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, मत फिक्र करो तुम। वैसे दादो, मैंने बाबा से पूछे बगैर नात के लिए नाम तो लिखवा दिए। जब उनको पता चलेगा तो वो बहुत मारेंगे मुझे। कुछ नहीं होगा बेटा, क्यों मारेगा वो? मैं खुद बताऊंगी। दादो, आप ना बस हाला से कहें मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाएं। फजूल बातें मत करो, हर काम का वक्त होता है। वक्त? कैसा वक्त दादो? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, मगर वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद दुल्हन बनाकर रुखसत करूंगी। वैसे दादो, जब मैं दुल्हन बनूंगी तो शहजाद दूल्हा बनेगा ना? हाँ। दादो, अगर शहजाद दूल्हा बनेगा तो वो सेहरा भी पहनेगा। हाँ, अगर दूल्हा बनेगा तो दूल्हा तो सेहरा पहनता है ना, तो वो भी पहनेगा। तो दादो, अगर वो सेहरा बांधेगा तो उसे नजर कैसे आएगा? वो तो गिर ही जाएगा। नजीरा, नजीरा। जी साहब जी। ये मिठाई वही है ना जो अहमद के घर से आई थी? जी साहब जी। तो ये अभी तक फ्रिज में क्यों है? तुमने हटाई क्यों नहीं? साहब जी, रिजक है। वो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर गलती से ये रूबी ने खा ली तो उसका पेट खराब हो जाएगा और वो 2 दिन तक बिस्तर पड़ी रहेगी। हटाओ इसे। लाइए, मैं हटा देती हूँ।